हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ब्रिक मशीनरी के बारे में पढ़ाएंगे। ब्रिक मशीनरी क्या होती है, उसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं। बेसिक डेफिनेशंस में हम आपको बताते हैं स्ट्रेचर, हेडर। अब इसके कंटेंट क्या हैं। कंटेंट हैं ब्रिक मशीनरी डेफिनेशंस के। स्ट्रेचर नंबर 1, नंबर 2 हेडर के बारे में बताएंगे, 3 लैप है, 4th बेड, 5th कोर्स, 6 परपेंट, 7th नंबर है क्यू इनक्लोजर, 8 है क्यू इनक्लोजर क्वार्टर, 9 इज द इनक्लोजर। फिर है बेवल क्लोजर, माइटेड क्लोजर, बैट, हाफ बैट, ए 3/4 बैट एंड बेवल्ड बैट। अब हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है ब्रिक मशीनरी, और इसका सब टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ ब्रिक मशीनरी। अब हम सबसे पहले, ये एक एलिवेशन है बॉल का। इसमें जो है ये वाला पोर्शन स्ट्रेचर है और ये हेडर है। अब सबसे पहले हम स्ट्रेचर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेचर को कैसे डिफाइन करेंगे। ए स्ट्रेचर इज द लॉन्गर फेस ऑफ द ब्रिक दैट इज 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर एज सीन इन द एलिवेशन ऑफ द वॉल। तो ये स्ट्रेचर जो है, ये है, इसकी लेंथ जो है 19 सेंटीमीटर है और विड्थ 9 सेंटीमीटर है। और एक कोर्स ऑफ ब्रिक in which all the bricks are laid as stretchers on facing is known as a stretcher course और stretching course। तो ये जो ये ब्रिक लगी हुई है, ये वाली, इसमें तो स्ट्रेचर और हेडर लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम सभी कोर्स को स्ट्रेचर लगाएंगे खाली, तो ये स्ट्रेचर कोर्स कहलाएगा, और अगर सब में हेडर लगे होंगे तो वो हेडर कोर्स हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले हम स्ट्रेचर समझते हैं, स्ट्रेचर है क्या, जो हम इस इमेज में दिखाएंगे आप। ये एक ब्रिक है, इसका जो ये वाला फेस है वो स्ट्रेचर है और ये वाला फेस हेडर है। तो स्ट्रेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये वाला स्ट्रेचर है 19 बाई 9 सेंटीमीटर, इसको हम कहेंगे स्ट्रेचर फेस। ब्रिक में जो सबसे लंबी साइड होती है वो स्ट्रेचर कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी हेडर, नंबर 2 पर। हेडर को कैसे डिफाइन करेंगे। ए हेडर इज द शॉर्टर फेस ऑफ द ब्रिक दैट इज 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर एज सीन इन द एलिवेशन ऑफ द वॉल। A course of brick in which all the bricks are laid as headers on the facing is known as header course। अगर कोई रद्दा है, कोई लाइन है, उसमें सभी हेडर लगा दिए जाएं तो उसको हेडर कोर्स कहेंगे। हेडर क्या होता है, इस इमेज के द्वारा आप समझ सकते हैं। जो इसका ये वाला फेस है, सामने वाला 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर हेडर कहलाता है, ये वाला फेस। ये क्या है, हेडर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लैप। लैप क्या है, ये वर्टिकल जॉइंट्स हैं, ये वाला वर्टिकल जॉइंट्स और ये वाला वर्टिकल जॉइंट्स और ये वर्टिकल जॉइंट्स। लैप क्या है, इस वर्टिकल जॉइंट्स और इस वर्टिकल जॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस लैप कहलाती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसको कैसे डिफाइन करेंगे। लैप इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ सक्सेसिव ब्रिक कोर्सेज। ये डेफिनेशन में हमने आपको बताया है, ये दो वर्टिकल जॉइंट्स के बीच की दूरी, ये वाली, ये और ये दो वर्टिकल जॉइंट्स हैं, इनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कहलाती है, लैप। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी बेड। बेड क्या है, लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रिक इज द बेड। हाउ कैन बी डिफाइंड। बेड इज द लोअर सरफेस 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर ऑफ द ब्रिक व्हेन लेड फ्लैट। ये हम इमेज के द्वारा समझ सकते हैं इसको। ये हमारी कोई ब्रिक है, इसका लोअर फेस कौन सा है, ये
ये और ये क्या कहलाएगा? बेड। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कोर्स। कोर्स क्या है? एक कोर्स ये है इसमें, और दूसरा कोर्स ये है, तीसरा कोर्स ये है। जो ब्रिक्स की लेयर है एक के ऊपर एक, वो कहलाती है कोर्स। It is a portion of a brick with the cut made longitudinally and is used to close a bond at the end of the course. A closure helps in preventing the joints of successive sources, high or lower, to come in a vertical line. Closure may be of various types, defined in next slide. इसमें ये देख सकते हैं आप, ये स्ट्रेचर कोर्स है और ये हेडर कोर्स है। स्ट्रेचर कोर्स में स्ट्रेचर ब्रिक्स लगाई गई हैं लंबी लंबी, और हेडर में उसके फेस के द्वारा लगाई गई हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परपेंड। परपेंड क्या होता है? वर्टिकल जॉइंट्स हैं ये वर्टिकल जॉइंट्स है, ये वर्टिकल जॉइंट्स है, ये वर्टिकल जॉइंट्स है, ये वर्टिकल जॉइंट्स है। इन सभी वर्टिकल जॉइंट्स को कोई इमेजिनरी लाइन एक लाइन में जोड़ती है, तो उसको परपेंड कहते हैं। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? ए परपेंड इज एन इमेजिनरी वर्टिकल लाइन विच इंक्लूड्स द वर्टिकल जॉइंट सेपरेटिंग टू एडजॉइनिंग ब्रिक्स। इसको हम इसमें दिखा सकते हैं इमेज में, ये परपेंड लिखा हुआ है और ये एक इमेजिनरी लाइन है जो सभी वर्टिकल जॉइंट्स को एक लाइन में जोड़ रही है, तो इसे कहते हैं परपेंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यू इनक्लोजर। क्यू इनक्लोजर क्या है? एक ब्रिक को हम हाफ काटते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए पोर्शन ऑफ ए ब्रिक obtained by cutting a brick lengthwise into two portions. Thus, a Q enclosure is a brick which is half as wide as the full brick. अब ये डेफिनेशन में है हमारी, ये Q enclosure हाफ है, ये पूरी ब्रिक थी यहाँ से यहाँ तक, इसकी हेडर के हाफ पॉइंट ये और दूसरा हेडर का हाफ पॉइंट ये, इन दोनों को आपस में मिला के हमने आधी ब्रिक काट दी ये वाली। तो जो शेष बची हमारे पास उसको हम कहते हैं क्यू इनक्लोजर। ये जो बचा पोर्शन ये हमारा कहलाएगा क्यू इनक्लोजर, और इसको कहेंगे हम क्यू इनक्लोजर हाफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी क्यू इनक्लोजर क्वार्टर। अगर हम हाफ क्यू इनक्लोजर को भी आधी काट दें तो हमारे पास 1/4 साइज ऑफ ब्रिक बचेगा, जो कि क्वार्टर कहलाता है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? When a Q enclosure is broken into two pieces, it is known as Q enclosure quarter. Such a closure is thus a brick piece which is 1/4 of the brick size, as shown in figure. This is the figure. This is the whole brick. ये पूरी एक ब्रिक है। इसमें पहले हमने Q enclosure हाफ में पूरी आधी ब्रिक काटी थी, लेकिन इसमें हमने आधी ब्रिक को भी आधा और काट दिया यहाँ से, तो ये हमारे पास जो ब्रिक बची ये 1/4 ऑफ द ब्रिक बची, जो कि क्वार्टर है। क्यू इनक्लोजर क्वार्टर कहलाती है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किंग क्लोजर। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द पोर्शन ऑफ ए ब्रिक विच इज सो कट दैट द विड्थ ऑफ वन इट्स एंड इज हाफ दैट ऑफ ए फुल ब्रिक, while the width of the other end is equal to the full width. ये देखिए इस तरह की ब्रिक कटी हुई किंग क्लोजर कहलाती है। इसमें ये हेडर है, हेडर का हाफ पोर्शन लिया, ये स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर का हाफ पोर्शन लिया, इस हाफ पोर्शन को इस हाफ पोर्शन से मिलाते हुए इसके कोने को काट दिया यहाँ पे। तो जो ये रिमेनिंग ब्रिक बची ये वाली, इसको हम कहेंगे किंग क्लोजर। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी बेवल्ड क्लोजर। बेवल्ड क्लोजर को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ ए किंग क्लोजर इन विच द होल लेंथ ऑफ द ब्रिक दैट इज स्ट्रेचर फेस इज बेवल्ड इन सच ए वे दैट हाफ विड्थ इज मेंटेन्ड एट वन एंड एंड फुल विड्थ इज मेंटेन्ड एट द अदर एंड, एज शोन इन फिगर।
इसमें हमने क्या किया, ये हेडर पोर्शन है, हेडर को हाफ पोर्शन लिया, दूसरे एंड पे ब्रिक का फुल हेडर लिया इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, और मिलाने के बाद इतने पोर्शन को हमने काट दिया। तो काटने के बाद क्या हमें मिला, ये वाला जो रिमेनिंग पोर्शन मिला, ये हमें बेवल्ड क्लोजर मिला। नेक्स्ट डेफिनेशन है माइटर्ड क्लोजर। माइटर्ड क्लोजर में क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए पोर्शन ऑफ ए ब्रेक whose one end is cut, splayed or matted for full width. The angle of splay may vary from 40 degree to 45 degree to 60 degree. Thus, one longer face of the mitred closure is of full length of the break, while the other longer face is smaller in length, as shown in figure. इसमें क्या है कि ये वाला जो स्ट्रेचर फेस है, ये पूरा वन एंड यहाँ पे लिया, सेकेंड फेस जो स्ट्रेचर वाला है उसका पॉइंट हमने कोई 45 डिग्री टू 60 डिग्री कोई एंगल बनाया, और उससे जो लाइन बनी उससे इतने पोर्शन को हमने काट दिया, और जो हमारी रिमेनिंग ब्रिक बची उसको हम कहेंगे माइटर्ड क्लोजर। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी बैट। बैट क्या होता है, किसी ब्रिक को हम आधी काटते हैं तो हमें वो बैट मिलेगा। कैसे इसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अक्रॉस द ब्रिथ, दस ए बैट इज स्मॉलर इन लेंथ देन द फुल ब्रिक, जैसे हमें ये इमेज में दिखाई दे रही है। ये पूरी होल ब्रिक है, होल ब्रिक को हम कहीं से भी काटते हैं पूरी हेडर वाइज। ये हेडर यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ में इसको काट दिया हमने इतने पोर्शन को, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो बैट कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी हाफ बैट। हाफ बैट में क्या है, हम ब्रिक को पूरे हाफ से काटते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द बैट इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल ब्रिक, इट इज़ नोन एज हाफ बैट, एज शोन इन फिगर। ये पूरी फुल ब्रिक है, फुल ब्रिक को हमने यहाँ से हाफ काट दिया, उसको इतना रिमेनिंग पोर्शन हाफ काट दिया, और जो हमारे पास रिमेनिंग ब्रिक बचेगी वो कहलाएगी हाफ बैट। नेक्स्ट है हमारे पास A3/4 बैट। A3/4 बैट हम इसे डिफाइन करेंगे, A3/4 बैट इज द वन हैविंग इट्स लेंथ इक्वल टू 3/4 ऑफ द लेंथ ऑफ ए फुल ब्रिक, एज शोन इन फिगर। ये हमारी फुल ब्रिक है, इसको हमने यहाँ से 1/3 काट दिया। 1/3 काटने के बाद ये हमारी क्या कहलाएगी, A3/4 बैट। 2/3 पोर्शन इसका बच गया। इसको यहाँ से काटने के बाद 1/3 काटने के बाद पूरी इसको इस ब्रिक को काटने के बाद अलग कर देते हैं, और जो रिमेनिंग बचेगा वो A3/4 बैट बचेगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन बेवल्ड बैट। बेवल्ड बैट को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ़ ए बैट हैज इट्स विड्थ बेवल्ड, इट इज़ नोन एज बेवल्ड बैट, एज शोन इन फिगर। इसमें हमने क्या किया, ये स्ट्रेचर पोर्शन है, इस पर जितनी हमें आवश्यकता है वो पॉइंट चूज किया, कोई एंगल लिया यहाँ 45 डिग्री टू 60 डिग्री, और जो लाइन उस पे मिलेगी यहाँ पे, और इतनी पोर्शन को हमने इसको अलग कर दिया। अलग करने के बाद जो रिमेनिंग ब्रिक बचेगी वो हमारी कहलाएगी बेवल्ड बैट। ये हमारी ब्रिक मशीनरी की सम बेसिक डेफिनेशन थी। इसमें हमने आपको समझाया कौन कौन सी ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक को कैसे काट के हम ब्रिक वर्क में यूज करते हैं, इनके अलग अलग यूज हैं जो आपको आगे हम बॉन्ड्स में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल to enjoy this tutorial and next tutorial. Thank you.